जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, चलिए आज 39 साइज का कटोरी कट ब्लाउज सीखेंगे। देखिए, इसका ब्लाउज़ का लंबाई था 14 इंच, तो हम लोग 15 इंच ले लिए। ठीक है, 1 इंच मार्जिन ले लिए, मतलब आधा इंच ऊपर में और आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन जाएगा। तो 15 इंच ले लिए है। उसके बाद ना शोल्डर लाइन लेंगे। ठीक है, शोल्डर लाइन के लिए ना इसे लाइन खींच लेंगे। उसके बाद ना ये हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज बन रहा है। ठीक है, मतलब 8 इंच 9 इंच 10 इंच होता है तो वो डीप नेक के ही जाता है। तो ये मेरा डीप नेक के अकॉर्डिंग ना मैं 5.5 ले रही हूँ इसका शोल्डर। और हम लोग ना शोल्डर जितना लेते हैं आर्म होल भी उतना ही लेते हैं। मतलब इसका शोल्डर है 5.5 इंच ना, हम लोग आर्म होल भी 5.5 ही लेंगे। ठीक है, जैसे आपको किसी किसी का रहता है ना ऐसे कि बॉडी बॉडी के अनुसार किसी किसी का आर्म होल बड़ा रहता है और किसी का छोटा रहता है। तो इतना आप अभी नया नया सीख रहे तो इतना समझे मत, बस शोल्डर जितना है आर्म होल उतना ले लीजिए। उसके बाद वो कोंटा से 1.5 इंच इससे 1.5 इंच चिन करके ना उससे आर्म होल कर्व दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो पहले क्या कि हम लोग लेंथ लिए, उसके बाद शोल्डर लिए, शोल्डर जितना है आर्म होल उतना लिए। शोल्डर 5.5 था, आर्म होल भी 5.5 ले लिए। उसके बाद 1.5 इंच रख के आर्म होल का कर्व कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग चेस्ट लेंगे। चेस्ट हम लोग का है 39 है। इसको आप 38 39 40 साइज किसी के हिसाब से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का 39 है, तो उसका चौथा हिस्सा होता है 9.25 हो रहा है, मतलब 9.5 इन 2 पॉइंट होता है। ठीक है, 9.25 होता है। फिर इसका कमर है 33 इंच। ठीक है, तो 33 का 4 हिस्सा होता है और 8.25 इंच होता है, मतलब 8 इंच और 2 पॉइंट। ठीक है, 8 इंच और 2 पॉइंट तक ज़्यादा मत लीजिए। ज़्यादा लेने से ना कमर से भी ढीला रहने से ना मतलब उसका फिटिंग गड़बड़ होता है। इसलिए जितना परफेक्ट है ब्लाउज, जैसे परफेक्ट है उसके हिसाब से बनाने के लिए पूरा माप उसी टाइप का लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कटिंग उस टाइम करेंगे ठीक से ना तो स्टिचिंग भी अच्छे से बनता है। तो पहले कमर का चौथा हिस्से लिए, फिर 1 इंच पीछे टॉक्स के लिए जो प्लेट पड़ता है ना उसके लिए, फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिए है। ऊपर से भी चेस्ट का चौथा हिस्सा लिए, फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। नीचे से भी कमर का 4th हिस्सा, फिर 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिए। उसके बाद इसको अच्छे से कटिंग कर देंगे। देखिए, ये मेरा ब्लाउज से मपा हुआ, मतलब ब्लाउज से मैं माप ली थी। ठीक है, और इसीलिए इसमें कुछ लूजिंग ऐड नहीं की हूँ। जैसे ये मेरा 39 इंच है ना, ब्लाउज से माप ली थी तो 9.25 आया था, एक साइड से माप ली थी। तो आप जैसे बॉडी मेजरमेंट लेंगे ना तो उससे इसमें डीप नेक के अकॉर्डिंग ना उसमें 1 इंच भी लूजिंग देकर तो भी चलेगा। मतलब 39 है तो आप 40 ले लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आर्म होल चेक कर रही हूँ, आर्म होल मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा इसमें पूरा आर्म होल राउंड था 16.5, हाँ 16.5 था शायद। तो मेरा इधर ना 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। मतलब अपर का हम लोग का ज़्यादा आ जाता है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, और कम हो रहा है तो हम लोग थोड़ा नीचे कर देंगे, वो अच्छे से फिट बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सामना वाला पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामना वाला के लिए ना प्लेट के लिए नीचे जो बेल्ट लगता है ना, जो कटोरी कट ब्लाउज में बेल्ट लगता है, उसमें बेल्ट जॉइंट के लिए ही हम लोग 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। मतलब नीचे में 2-3 पॉइंट सिलाई मार्जिन जाएगा और ऊपर में 2-3 पॉइंट सिलाई मार्जिन जाएगा, तो प्लेट के लिए ही बस। ये लंबाई तो हम लोग पहले से ले लिए है पीछे की तरफ। उसके साथ ही हम लोग अभी मेरे पास प्लेट के लिए ही एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ 0.25 इंच। उसके बाद इसको अच्छे से प्रिंट कर देंगे इसका। और हाँ, और एक बात, हम लोग ना हाई हुक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते, इससे भी अच्छे से पूरा परफेक्ट फिटिंग आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद ना इसको अच्छे से प्रिंट कर देंगे। और जैसे कि मैं बोल रही थी ना, आप जैसे बॉडी से माप लेते हो, आप लोग का 39 आता है तो उसमें 1 इंच नहीं तो 2 इंच लूजिंग दे दीजिए। उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन अलग दे देंगे। ठीक है, देखिए लूजिंग अलग होता है और मार्जिन अलग होता है। लूजिंग ये होता है तो हम लोग का बॉडी से माप लेने से ना उसको थोड़ा लूज चाहिए तो 1-2 इंच लूजिंग देते हैं।
और मार्जिन वो होता है, मार्जिन मतलब सिलाई अंदर रहने के लिए जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा देते हैं, वो सिलाई अंदर रहने के लिए, मतलब हम लोग जब मोटे होंगे बाद में तो उसको खोल सकते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर्म होल का शेप थोड़ा सा गहरा कर देते हैं अंदर की तरफ से। आधा इंच तक करेंगे तो भी ठीक है, क्यों ना डीप नेक के तो पहले से हम लोग इतना उसको डीप करके करते हैं, उसके बाद और ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए आधा इंच ही उसको हम लोग अंदर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अभी प्लेट मतलब नीचे का प्लेट अलग करेंगे। कोई कोई प्लेट बोलते हैं, कोई कोई क्रॉस पट्टी बोलते हैं, तो उसको पहले बाद में करेंगे। पहले शोल्डर पट्टी हम लोग को जितना रेडी चाहिए उतना ये करेंगे। मैं ब्लाउज से देख रही हूँ इनका कितना रेडी है, तो इनका शायद है 2.25 इंच है। ठीक है, तो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्यों ना गला की तरफ आधा इंच सिलाई में जाएगा और आर्म होल की तरफ आधा इंच सिलाई में जाएगा, ऐसे करके 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं इधर 3.25 इंच ले ली हूँ। ठीक है, उसके बाद गला का लंबाई लगे। जनरली सबका मतलब ये मीडियम साइज़ है ना, 39 साइज 40 तक हम लोग 6 6.5 ले सकते हैं। उसके बाद 42 और 44 46 के साइज़ में ना हम लोग 6.5 पौने 7 इंच नहीं तो 7 इंच भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको अच्छे से पाइपिंग लगा के खींच के सिलाई करना पता रहना चाहिए। ठीक है, हाँ और एक तरीका है कि हम लोग नीचे का काज बटन को भी देखो, जैसे मैं इधर माप रही हूँ ना, उसी टाइप का माप के जितना आ रहा है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद उसको ही रख लेंगे। जैसे मेरा इधर आया 7.5 आया ना, तो मैं वो मार्जिन को छोड़ कर ही मैं 8.5 इंच ले लूँगी। ठीक है, देखिए 7.5 आया था ना मेरा, और मैं इधर 8.5 इंच ले रही हूँ, क्यों ना ये बीच में जैसे कटोरी और बेल्ट जॉइंट होगा ना, तो 1 इंच उधर ही चला जाएगा, इसीलिए हम लोग 8.5 इंच रख के और बाकी को निशान कर देंगे। मतलब वही एक ही बात होता है, 6.5 ऊपर से बच जाता है। उसके बाद हम लोग बॉक्स बना देंगे। जो ऊपर में 3.25 इंच निशान किए थे और नीचे से जो मतलब लंबाई 6.5 इंच ले लिए। ठीक है, गला का। उसके बाद अच्छे से गहराई करके गुलाई शेप दे देंगे। उसके बाद देखेंगे, देखिए इनका नीचे का क्रॉस पट्टी कितना है। इनका नीचे का क्रॉस पट्टी 2.5 इंच है। ठीक है, तो हम लोग को बनाना के पहले ब्लाउज जो माप सिलने के लिए देते हैं उनको पूछ लेंगे, जो ब्लाउज माप के मतलब वो सिलाई के लिए दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। ये बोले थे कि परफेक्ट है, तो उसके हिसाब से ये 2.5 इंच है ना, मैं भी इधर 2.5 इंच रखूँगी। लेकिन ऊपर से भी देखना ज़रूरी है कि ऊपर से भी ठीक ठाक आएगा कि नहीं आएगा। देखो ऊपर से भी कम और ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ब्लाउज ऊपर चढ़ने देखना, किसी किसी का तो ठीक ठाक बैठ जाता है और किसी किसी का ऊपर चढ़ेगा और नहीं तो अच्छे से आपको परफेक्ट बैठेगा नहीं, इसीलिए ऊपर से भी मापना ज़रूरी है। तो मेरा इधर कितना आ रहा है, 12.5 इंच आ रहा है, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में ना जो बेल्ट अलग करने बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो ये 2.5 इंच लेकर ऊपर से देखिए मैं 12.5 वो ठीक है, तो उसको बेल्ट बना देंगे। देखो ज़्यादा और कम भी करने से ना ब्लाउज़ बिगड़ जाएगा, इसीलिए ना वो भी ठीक है कि 2.5 इंच एक तो आइडिया के लिए लेके बना सकते हैं ब्लाउज, वो भी ठीक है। उसके बाद हम लोग का चेस्ट जितना है उसका 4th हिस्सा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का चेस्ट तो 39 है, उसका 4th हिस्सा कितना होता है, 9.25 इंच है ना, 9.25 का उसको आधा कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का अच्छे से कितना सुंदर पॉप निकल जाता है। देखो 9.25 का आधा हिस्सा करेंगे, जितना आया उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम लोग का 6 को 1 पॉइंट कम आएगा, नहीं तो 6 मान के चलो 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 इंच में निशान बना लिए हैं। मेरी बेटी कैसे क्या क्या है, वो कलर पेंसिल कुछ भी चलता नहीं है उसमें। तो ठीक है, 6 इंच में ना इसको निशान कर दे। उसके बाद ना आप चाहो तो ऊपर से भी 2.5 इंच ले सकते हो, या नीचे के आर्महोल शेप से भी 2.5 इंच ले सकते हो, मतलब सामने वाला की तरफ से भी 2.5 इंच ले सकते हो। 2.5 इंच लेके ना उसका गुलाई अच्छे से दे देंगे। ठीक है, और ऐसे आइडिया के लिए बता रहे हो, गले के पास से भी आप 1 इंच नहीं तो 1.25 इंच ऊपर चीन लगा के
इससे गुलाई शेप दे सकते हैं। ठीक है, कितना सुंदर देखिए कप निकल के आ गया है इजीली। जितना चेस्ट है उसका आधा करके 1 इंच एक्स्ट्रा दे के हम लोग उसको गुलाई शेप दे देंगे। और आर्म होल के पास कितना रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बेल्ट को ना एक तो अच्छे से कर्व दे देंगे। मतलब थोड़ा सा रहता है ना, आधा पौना इंच एक्स्ट्रा ऊपर रहता है तो फिटिंग भी सुंदर आता है, देखने के लिए भी सुंदर लगता है। ठीक है, आप उसको चाहो तो स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छे से उसका कटिंग कर लेंगे। देखिए बेल्ट को भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। फिर गला को कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद ना देखिए उसका साइड पट्टी, कॉप और बेल्ट और पीछे का निकल गया है। तो शायद मैं बाही का इसमें कटिंग वाला वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, सॉरी। तो अभी देखिए कप को हम लोग निकालेंगे। कप भी निकालना इतना आसान है और ये तरीका इतना मस्त है, इतना सुंदर फिटिंग बैठता है, सबका अच्छे से बैठता है। मैं 3-4 प्रकार का कटोरी ब्लाउज ट्राई की हूँ, लेकिन ये वाला कटोरी ब्लाउज इतना परफेक्ट बैठता है, इतना सुंदर बैठता है और जो ब्लाउज भी अच्छे से बैठ जाता है। तो ज़रूर इसको ट्राई करना। और जो भी ट्राई कर रहे हैं ना, वो कृपया ना मेरे को कमेंट में बताना किसी का कौन सा साइज़ है, क्या साइज़ है। तो उसका और साइज़ को बताओगे ना तो मैं भी कुछ हेल्प कर पाऊँगी शायद। ठीक है, कुछ बोल पाऊँगी, हाँ इस टाइप का ले लो, उस टाइप का ले लो, ऐसे बोल पाऊँगी। अभी देखिए कप का पूरा उसका अच्छे से प्रिंट कर लेंगे। करने के बाद ना दोनों साइड ये किसी भी साइज़ के लिए ऐसे ले सकते हैं। हाँ, ज़्यादा हेवी साइज़ होता है तो उसमें भी तो 1.5-1.5 इंच लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेवी साइज़ में मैं अभी 48 साइज़ का बनाई थी, इतने इतने ही लेके बहुत अच्छे से बैठा था, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों साइड ना 1.5-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद कप जितना है उसका बीच ले लेंगे। मेरा ये 6 इंच का आया था ना, 6 का आधा 3 इंच होता है, उसका आधा करके उसमें नीचे को ना 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। छोटा साइज होता है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और ये बड़ा साइज है, मतलब सॉरी मीडियम साइज है तो इसमें 1.25 इंच ले लेंगे। 1.25 इंच लेके अच्छे से पूरा गुलाई दे देंगे इसमें। यहाँ तक जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए ना वहाँ तक अच्छे से गुलाई दे देंगे। उसके बाद ऊपर से भी जहाँ पर हम लोग का साइड पट्टी जॉइंट होगा ना उसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इधर में हम लोग जितना सिलाई ले मतलब सिलाई में लेते हैं उतना ही लेना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा भी लेने से ना फिटिंग गड़बड़ होता है, 19-20 से होता है, इसलिए जितना हम लोग सिलाई मार्जिन में लेते हैं उतना ही ले लेंगे। और इधर भी देखिए, इधर भी ऐसे 2 पॉइंट, जस्ट 2 पॉइंट ले लो, ज़्यादा मत लो, क्यों ना इसको बाद में हम लोग छाटते भी हैं, इसीलिए 2 पॉइंट ही लेके उसको शेप दे देंगे। ठीक है, मेरा ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छे से देखिए कटिंग कर लेंगे और साइड वाला को भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और इसको भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद ना मैं और एक तो कटोरी कट ब्लाउज़ का कटिंग भी इसमें शेयर करूँगी, जिसमें ना हम लोग ना शोल्डर को माइनस करते हैं, ना आर्म होल को माइनस करते हैं, और उसका कप कैसे निकलता है वो फिटिंग के। इसके बाद ना देखिए इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे ना, फिर हम लोग इसका देखेंगे पीछे की तरफ कितना है। पीछे की तरफ हम लोग का है मतलब रेडी इनका है 4 इंच है। ठीक है, ब्लाउज़ का रेडी। तो हम लोग इसमें ना पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। जिसे उनका 4 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5 इंच ले लेंगे, लेके गला कटिंग कर देंगे। क्यों ना देखो आधा इंच नीचे दबाए में जाएगा और ऊपर आधा इंच जो
क्रॉस पट्टी मतलब पट्टी लगाना भी जाएगा तो हो जाता है हम लोग का 5 इंच से 4 इंच ही रेडी रहेगा। उसके बाद ऊपर भी हम लोग 3.25 इंच लगेगा, क्यों ना सामने भी हम लोग 3.25 इंच लिए थे ना, जो शोल्डर पट्टी रेडी रहेगा 2.25 इंच, तो इसमें भी 3.25 इंच ले लिए हैं, मतलब 3 इंच 2 पॉइंट ले लिए हैं। उसके बाद बॉक्स बना लेंगे एक, ठीक है। अच्छे से गुलाई कर देंगे, गुलाई करके कटिंग कर देंगे। आप लोग चाहो तो गुलाई को थोड़ा बाहर भी करके दे सकते हो, अच्छा से बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पेपर कटिंग हो गया है, अभी कपड़ा के ऊपर कटिंग करेंगे। इसको कपड़ा के ऊपर कटिंग करेंगे। देखिए कपड़ा के ऊपर भी कटिंग हो गया।